गुड इवनिंग चिल्ड्रन। सिंथेसिस के कॉम्प्लेक्स को हमने समझ तो लिया था कि कहाँ कहाँ पे हम लोग कौन 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 सा कंजंक्शन यूज करते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बनाते हैं, उसका एक्सरसाइज रह गया था, आज कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें पहला सेंटेंस है ही इज रॉन्ग, आई एम श्योर ऑफ इट। वो उसकी गलती है, मैं इसमें श्योर हूं। तो इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम लोग एक साथ पहले हिंदी में जोड़ लें। मैं श्योर हूं कि उसकी गलती है, तो लिखेंगे कि आई एम श्योर दैट ही इज रॉन्ग। ये हो गया, दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही में आ गया और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट से इसको हमने जोड़ दिया, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू डिसीव्ड हिम, तुमने उसे धोखा दिया। दैट वाज हिज कंप्लेंट, ये उसकी शिकायत थी। तो इसको बनाते हैं, इट वाज हिज कंप्लेंट, यह उसकी शिकायत थी। इट वाज हिज कंप्लेंट दैट यू डिसीव्ड हिम। हो गया, ये उसकी शिकायत थी कि तुमने उसे धोखा दिया। द ट्रेन विल अराइव एट ए सर्टेन टाइम, ट्रेन एक निश्चित समय पे आएगी। डू यू नो द टाइम, क्या आप समय जानते हैं? तो हिंदी में अगर जोड़े तो कैसे जोड़ सकते हैं, क्या आप वह समय जानते हैं कि ट्रेन कब आएगी? तो कि कब लगा, तो लिखेंगे डू यू नो द टाइम, कि कब के लिए व्हेन, व्हेन द ट्रेन विल कम। डू यू नो द टाइम व्हेन द ट्रेन विल कम। हो गया। तो कंजंक्शन से पहला हम लोग जानते भी हैं कि पहला वाक्य हमारा सिंपल प्रेजेंट में होता है और दूसरा वाक्य फ्यूचर में, तो उसी तरह का है। ऑल द प्लैनेट्स एक्सेप्ट फॉर प्लूटो ट्रैवल राउंड द सन द सेम वे एंड इन द सेम प्लेस, आई हैव ऑफन टोल्ड यू दिस ट्रूथ। सारे ग्रह केवल प्लूटो को छोड़कर एक ही तरीके से और एक ही जगह पे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। मैंने तुम्हें यह सत्य कई बार बताया है। तो हिंदी में जोड़े, मैंने तुम्हें यह सत्य कई बार बताया है कि सारे प्लैनेट्स प्लूटो को छोड़कर सूर्य के चारों तरफ एक ही तरीके से और एक ही स्थान पे घूमते हैं। तो की लग रहा है तो दैट लगा देंगे। आई हैव ऑफन टोल्ड यू द ट्रूथ या दिस ट्रूथ दैट all the planets except for the Pluto travel around the sun
travel around the sun the same way and in the same place. लास्ट सेंटेंस है ही विल वेस्ट हिज टाइम दैट इज सर्टेन, वह अपना समय बर्बाद करेगा, यह निश्चित है। तो लिखेंगे यह निश्चित है कि वह अपना समय बर्बाद करेगा। तो यह निश्चित है, इट इज सर्टेन दैट he will waste his time. यहां his होना चाहिए, his time। तो इस तरह से हम लोग दो सेंटेंसों को अगर कॉम्प्लेक्स में बदलना है तो पहले अगर हिंदी में हम लोग जोड़ सकते हैं तो हमको कंजंक्शन कौन सा लगेगा वो अप्रोप्रिएट पता चल जाएगा। फिर आगे कुछ बढ़ते हैं, कुछ और सेंटेंस करते हैं, इनको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। तो ये 6 सेंटेंस देखिए, वेयर हैव यू पुट माई हैट, आपने मेरी हैट कहाँ रख दी है, टेल मी, मुझे बताइए, हिंदी में जोड़िए, मुझे बताइए कि आपने मेरा हैट कहाँ रखा है। तो कि कहाँ, कि कहाँ, तो कि कहाँ के लिए वेयर कंजंक्शन लगाएंगे, टेल मी वेयर। अब यहां वेयर हम कंजंक्शन के रूप में यूज कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में नहीं। तो जब ये कंजंक्शन बन गया तो इस वाक्य का सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में आ जाएगा, हेल्पिंग। वेयर यू हैव पुट माई हैट, मुझे बताइए कि आपने मेरा हैट कहां रख दिया। ही इज शॉर्ट टेम्पर्ड, आई लाइक हिम ऑल द सेम, वह जल्दी गुस्सा होने वाला है, मैं उसे उसी तरह प्यार करता हूं, उसी तरह पसंद करता हूं। तो हिंदी में जोड़िए, उसके शॉर्ट टेम्पर्ड होने के बावजूद मैं उसे पसंद करता हूं। तो के बावजूद के लिए क्या लगा देंगे, इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ his short temper, I like him. In spite of his short temper, ऑफ प्रिपोजिशन है या इन स्पाइट ऑफ प्रिपोजिशन है, तो प्रिपोजिशन के बाद एक नाउन चाहिए, तो नाउन हमने लगा दिया, his short temper, और in spite of his short temper I like him. Next, is it time for the train to start, क्या ट्रेन के चलने का समय हो गया है। आस्क द गार्ड, गार्ड से पूछो या गार्ड से पूछिए। तो एक साथ हिंदी में जोड़ें, गार्ड से पूछिए कि क्या ट्रेन के चलने का समय हो गया है। तो आस्क द गार्ड, कि क्या के लिए इफ या वेदर लगाइए, इफ it is time for the train to start, it is going to rain, I am sure of it, बारिश होने जा रही है,
मैं इसमें श्योर हूं, तो मैं श्योर हूं कि बारिश होने जा रही है। तो आई एम श्योर दैट इट इज गोइंग टू रेन। He is a sincere worker. He is a sincere worker. No one can doubt this fact. वह एक ईमानदार कर्मचारी है। कोई इस फैक्ट से, कोई इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता, कोई इस फैक्ट में संदेह नहीं कर सकता। तो कैसे बोलेंगे हिंदी में? कोई संदेह नहीं कर सकता कि वह एक ईमानदार कर्मचारी है। तो कोई संदेह नहीं कर सकता। नो वन कैन डाउट that he is a sincere worker. तो ये हो गए। कुछ और सेंटेंस आगे देखते हैं। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो 11th सेंटेंस देखते हैं। He said something, I did not hear it. उसने कुछ कहा, मैंने नहीं सुना। तो एक साथ जोड़े, उसने जो कहा मैंने नहीं सुना। What he said, या ऐसे कर दीजिए, I did not hear what he said. भाई हियर वर्ब है, उसके ऑब्जेक्ट में नाउन क्लॉज बना के हमने लगा दिया। He did, how did you find it out? आपने यह कैसे पाया? Tell me, मुझे बताइए। तो tell me how you found it out. मुझे बताइए कि आपने कैसे पाया। तो कि कैसे के लिए हाउ लगाएंगे। और यहां देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। हाउ के बाद WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, उसके बाद सब्जेक्ट आया। लेकिन इस हाउ को हमने जब कंजंक्शन की तरफ प्रयोग कर दिया, तो सब्जेक्ट को पहले कर लेंगे और हेल्पिंग वर्ब बाद में करेंगे। और हेल्पिंग वर्ब जब बाद में करेंगे तो ये फाइंड जो है, चूंकि ये पास्ट टेंस में है, तो फाइंड को हमने फाउंड में बदल दिया। तो टेल मी हाउ यू फाउंड इट आउट। नेक्स्ट, यू हैव मेड ए मिस्टेक, आई थिंक सो। आपने एक गलती की है, मैं ऐसा सोचता हूं। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि आपने एक गलती की है। तो आई थिंक कि दैट you have made a mistake. Who wrote Shakuntalam? शकुंतलम को किसने लिखा? Can you tell me that? क्या आप मुझे यह बता सकते हैं? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसने शकुंतलम लिखा? तो can you tell me who wrote Shakuntalam? You stole the purse. Do you deny it? आपने पर्स चुराया है, क्या आप इसे अस्वीकार करते हैं? तो क्या आप यह अस्वीकार करते हैं कि आपने पर्स चुराया है? ऐसा कर सकते हैं। तो
डू यू डिनाई that you stole the purse? डू यू डिनाई, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया इसलिए क्वेश्चन मार्क दे दिए। तो डू यू डिनाई दैट यू स्टोल द पर्स। अब देखिए 2 कलर के पेन से मजा आ रहा है मुझे भी पढ़ाने में, निश्चित रूप से आपको भी आता होगा। खैर इसको पुट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगले सेंटेंस को देखते हैं। दैट इज द मैन ही गेव मी ए डॉग इट वेंट मैड। वह आदमी है, उसने मुझे कुत्ता दिया, वह पागल हो गया। तो हिंदी में पहले जोड़े, वह आदमी जिसने मुझे कुत्ता दिया वह पागल हो गया। तो दैट इज द मैन। जिसने के लिए हु लगा दे, हु गेव मी ए डॉग। डॉग जो पागल हो गया, दैट वेंट मैड। हो गया। रामा विल नॉट प्ले इन द मैच। दिस नोटेशन इज फूलिश, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द स्कूल। रामा मैच नहीं खेलेगा, ये कहना बेवकूफी है, वह मेरे स्कूल का सबसे अच्छा प्लेयर है। तो the notation that Rama will not play in the match is foolish. As he is the best player in the school. ये कहना कि रामा मैच नहीं खेलेगा मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि वह हमारे स्कूल का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो बिकॉज भी लगा सकते थे। I wrote a letter, it contained the truth, he praised me for it. मैंने एक पत्र लिखा, उसमें सत्यता थी, उसने मेरी प्रशंसा की उसके लिए। तो he praised me for writing a letter, या for writing the letter which contained the truth. He praised me for writing the letter which contained the truth. हो गया। उसने मेरी प्रशंसा की उस पत्र को लिखने के लिए जो जो जिसमें सत्य था। तो फॉर प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमने राइटिंग मतलब जीरेंट बना के राइट को लगा दिया। कोई जरूरी नहीं कि मैं जैसे बना रहा हूं वैसे ही आप भी बनाएं। मतलब ये है कि हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हम लोग प्रयोग करेंगे। और
कभी कभी तो हम लोग ऐसा भी करते हैं कि दो सिंपल सेंटेंस को हम लोग वो कर दिए, सिंपल बना लिए, और उसके बाद तीसरे को हमने कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ के तीन सेंटेंसों को हमने वो कॉम्प्लेक्स बना दिया। ऐसा भी कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हैव यू नेवर हर्ड इट? ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, क्या आपने ये कभी नहीं सुना? तो क्या आपने नहीं सुना है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है? तो हैव यू हर्ड, हैव यू नॉट हर्ड, या नेवर हर्ड, नेवर बोला है, तो हैव यू नेवर हर्ड दैट honesty is the best policy? हो गया, चूंकि इंट्रोगेटिव है लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। द हॉर्स हैज किल्ड ए मैन, आई विश टू सेल इट टू यू, द मैन वॉज ट्राइंग टू स्टील। घोड़े ने एक आदमी को मार दिया, मैं उसे तुम्हें बेचने का इरादा रखता था, वो आदमी उसे चुराने की कोशिश किया था। द हॉर्स which, that लगा, the horse that I wished to sell you has killed a man who was trying to steal it. तो इस तरह से 2, 3, 4 अधिक से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ के हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए 2-4 उदाहरण और देखते हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं। ही हैड रेड मिल्टन, उसने मिल्टन के बारे में पढ़ा है। ही हैड रेड इट इन ए प्रोज ट्रांसलेशन, उसने प्रोज के रूप में पढ़ा है। ही हैड रेड इट व्हेन ही वाज 14, उसने उसे 14 वर्ष की उम्र में पढ़ा है। ही टोल्ड अस दिस, उसने हम लोगों को यह बताया। तो इसको बनाते हैं। उसने हमें बताया कि उसने मिल्टन को प्रोज ट्रांसलेशन के रूप में पढ़ा है जब वह 14 वर्ष का था। हिंदी में जोड़ ले तो he told us that he had read Milton in a prose translation when he was 14। हो गया। यहां सेंटेंस हमने गलत लिख दिया है, यहां when का प्रयोग नहीं था। he had read it, he was 14। चाहे when रहे तो भी कोई बात नहीं है। अगला सेंटेंस देखते हैं। बैचलर में बी सराउंडेड विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ लग्जरीज। बैचलर मतलब अविवाहित। एक अविवाहित पुरुष हर तरह की विलासिता से घिरा हुआ हो। In spite of that, he will always find his happiness incomplete.
इसके बावजूद भी वह अपनी खुशी अपूर्ण पाता है। ही मस्ट हैव ए वाइफ एंड चिल्ड्रन, उसे एक पत्नी और एक पुत्र, एक बच्चा चाहिए। इसको देखिए, बनाते हैं with whatever luxuries a bachelor may be surrounded he will find he will find he will always find he will always find his happiness incomplete, his happiness incomplete unless he have a wife and children। हो गया। चाहे जिस भी विलासिता से एक बैचलर घिरा हो, वह अपनी खुशियों से अपूर्ण रहेगा जब तक कि उसके पास एक पत्नी और बच्चे ना हो गया। अगला सेंटेंस, ही इज अ रिच मैन, नो अदर मैन इन आवर कम्युनिटी इज इक्वल रिच, इज इक्वली रिच। वह एक धनी आदमी है, हमारे समुदाय में उसके जितना धनी कोई नहीं है। इसका मतलब कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन के लिए हम लोग देन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ही इज, ऐसे लिखिए, नो अदर मैन in our community is as rich as he is। हो गया, no other man in our community is as rich as he is। The grapes hung over the garden, the fox saw the grapes। The fox saw the grapes। as या because कुछ भी लगा दीजिए, as the या as they लिखिए, as they hung over the wall। हो गया। That is the school I was taught there। यह वह स्कूल है, मैं यहां पढ़ाया गया था। तो इसको हम कह सकते हैं, यह वह स्कूल है जहां मैं पढ़ाया गया था। तो दैट इज द स्कूल वेयर आई वॉज टॉट। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम लोग सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस से जोड़कर बनाते हैं। सो थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल ट्राई समथिंग एल्स।
I hope we shall start transformation after this. So thank you for today.